नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भक्ति संसार, जहां हम बात करते हैं धर्म, संस्कृति और उस आस्था की जिसको हर नागरिक इस भारत देश का मानता है। इसी मान्यता में आज हमारे साथ ग्वालियर से पंडित मंगेश सिरोठिया जी जुड़े हैं, जिनसे हम राम भक्त भगवान हनुमान के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाली है वो तमाम चीज़ें जो आम जीवन में कोई भी आम नागरिक आसानी से जान नहीं पाता। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय सिया राम, नमस्कार। पंडित जी, जब भी हनुमान जी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही कहते हैं कि वो राम भक्त थे, तो लेकिन असल में उनको शिव जी का अंश भी कहा जाता है। तो आखिर में सबसे पहला सवाल यही कि भगवान हनुमान थे कौन, क्या कुछ उनकी लीलाएं थी और क्या कुछ जो है उन्होंने अपने जीवन में या हर नागरिक को सिखाया है। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज, लॉजिकल देखा जाए तो आज के मॉडर्न युग में हनुमान जी महाराज एक पॉजिटिविटी है, एक काम करने की क्षमता है, जिनका सिर्फ ध्यान करने मात्र से आदमी को पॉजिटिविटी और सारी ना सिर्फ आंतरिक बीमारियां बल्कि शारीरिक बीमारियां भी ठीक होती हैं। बाकी अगर बात की जाए हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी शास्त्रों में वर्णित है 11वें रुद्र अवतार थे। हाँ, भगवान शंकर के अंश अवतार थे, बिल्कुल, और राम जी के परम सेवक थे। जी पंडित जी, लेकिन जब हनुमान जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हनुमान चालीसा होती है। जब उनकी भक्ति की बात करते हैं, उनकी पूजा की बात करते हैं, तो हनुमान चालीसा हो गई या सुंदर कांड हो गए, इन सब चीज़ों का आखिर महत्व क्या है और किस तरह से जो है ये हनुमान जी की भक्ति में सहायता करते हैं। प्रेम है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसी का गान करते हैं, उसी की स्तुति गाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की 1500 में सन में, हनुमान चालीसा की रचना की। अब जो हनुमान जी के सेवक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा की सिद्ध 40 चौपाइयां हैं वो, जिनसे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। जैसा कि मैंने कहा, भक्ति का एक रूप है हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या रामचरितमानस। जी, लेकिन इनकी अगर अलग अलग महत्वता की बात करें तो वो किस तरह से जो है उस भक्ति में अलग अलग अपना महत्व देते हैं। नहीं, महत्व एक ही है, महत्व एक ही है, हर चीज का महत्व एक ही है, परमात्मा तक जाना। जी एक साध है, सब तद है, सब साध है, सब जाए। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि हनुमान चालीसा में कम शक्ति है, सुंदरकांड में ज्यादा है, संकट मोचन हनुमान अष्टक में ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। जी जिसका ध्यान, जिसका मन जिस रुचि में लग जाए। जी जी। पंडित जी, लेकिन जब हनुमान जी की बात करते हैं तो उनको बल का देवता कहा जाता है। जो एनर्जी की आपने बात करी, इन तमाम चीज़ों की इनके बारे में बात करते हैं तो किस तरह से, लेकिन उनके कई अनेक रूप भी बताए जाते हैं, फिर चाहे वो राम भक्त के रूप में हो या फिर पंचमुखी हनुमान, इनके इतने रूप है। अगर हनुमान जी की बात करें तो किस किस तरह के रूप है और क्या क्या अलग अलग रूपों की क्या क्या मान्यता है, क्या क्या महत्वता है। हम्म। अलग रूपों की अलग अलग मान्यता है। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी ऐसी लीलाएं की, जिन लीला का अलग अलग रूपों से महत्व हुआ। जैसे कि हम माने तो बांके बिहारी को वृंदावन में अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जब हम द्वारका जाते हैं, द्वारका में वो एक राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी राम जी के परम सेवक भी हैं, संकट मोचन भी हैं, ना सिर्फ बल के बलशाली है, बल विवेक और बुद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। जो, और दाता मतलब ये उनके पास है नहीं है, ये वो अपने भक्तों को देने वाले हैं। उनके पास तो अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, इनका बल ही कोई पता नहीं कर पाया, ऐसा है। हर लीला है उनकी, जैसे कि चोला चढ़ाते हैं उसकी भी एक लीला है, हर चीज की एक लीला है। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वो है, तो इन अष्ट सिद्धि नौ निधियों में क्या क्या वो चीज़ें हैं और क्या क्या जो है वो हनुमान जी की भक्ति के समय एक इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। हम्म। हनुमान जी की जो परम सेवक रहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। हनुमान जी बेसिकली देखो, जाने तो हनुमान जी खुद की सेवा ज्यादा नहीं चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा प्रिय है अपने सरकार का नाम, अपने प्रभु का नाम, अपने राम जी का नाम। तो जब हम राम जी की सेवा करते हैं हनुमान जी का आश्रय लेकर, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बाकी देखा जाए हनुमान जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से तो दूर ही रहें, है ना। मंगलवार या शनिवार को अनेक अनेक विधियां हैं जिनसे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकते हैं।
उनका गुणगान कर सकते हैं सुंदरकांड के रूप में, हनुमान चालीसा के रूप में, अलग अलग चीजों के द्वारा। जी, पंडित जी, लेकिन जब हनुमान जी की भक्ति या पूजा पाठ की बात करते हैं तो मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन जो है वो बड़े खास माने जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, क्या खासियत है मंगलवार और शनिवार की जब हनुमान जी की बात आती है तो? एक भजन में भी कहते हैं, ये मंगलवार को जन्मे, हुआ चहुँ और उजाला, पवन के पुत्र खाए, मात अंजनी के लाला। मंगलवार को उनका जन्म हुआ था, और ये मंगल ही करने वाले हैं। और ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि मंगलवार और शनिवार ही हनुमान जी का दिन है। सातों दिन ही हनुमान जी के दिन है, सातों दिन ही हनुमान जी के दिन है। जी, लेकिन पंडित जी, शनिवार की भी बात करें, क्योंकि मंगलवार को जैसे हमने बताया, तो शनिवार को क्या कुछ वो इतिहास रहा होगा या क्या कुछ शनिवार की खासियत है? हम्म शनिवार की खासियत ये है, जब शनिदेव को लंका से छुड़ाया था, तो शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा उसे मैं कभी संकट नहीं दूंगा। तो संकट मोचन के रूप में शनिवार को स्थापित हुए बाबा। तो इस वजह से शनिवार का मनाते हैं। मंगलवार को वैसे लीलाएं उनकी कोई दिन की मोहताज नहीं है। बाबा की लीला तो निरंतर 24 घंटे चलती ही रहती हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नियम नहीं है। पर ये है, हाँ, सामान्यतः लोग मंगलवार को ज्यादा अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में भी ज्यादा भीड़ लगती है मंगलवार और शनिवार को, ऐसी मान्यता है। पर मेरा पर्टिकुलर मानना ये है, सातों दिन ही हनुमान जी महाराज के यहाँ जितनी सेवा हो सका है, मन क्रम वचन से करनी ही चाहिए। जी, पंडित जी, लेकिन मंदिर की अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि मंगलवार और शनिवार को मंदिर में अक्सर ज़्यादा पूजा पाठ हनुमान जी के लिए देखने को मिलती है। लेकिन जब हनुमान जी के मंदिर की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि कुछ नियम उसके लिए होते हैं कि दक्षिण मुख हो, क्या मंदिर, किसी भी मंदिर की अगर बात करें तो हर भगवान के मंदिर या कोई भी घर के मंदिर के लिए भी कुछ नियम होते हैं। तो वो हनुमान जी के जब मंदिर हो, फिर चाहे फिर वो उनका पंचमुखी रूप हो या उनका राम भक्त रूप हो, तो उस समय उनके मंदिर के लिए क्या कुछ नियम है? देखो, शास्त्रों में वर्णित है, भगवान की पूजा या तो मंदिर में कर रहे हो, या घर में कर रहे हो, या जंगल में कर रहे हो, या किसी नदी के किनारे कर रहे हो, पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण में भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान या भगवान के किसी भी रूप की, परमात्मा तो एक ही है, एकम ब्रह्मा। तो हनुमान जी की पूजा भी पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण में बैठकर करनी चाहिए। अब मानो हनुमान जी कोई और दिशा में बैठे किसी मंदिर में, तो जहां हमारे भगवान बैठे, अब हमारा मुख किसी भी ओर जा रहा हो, अगर भगवान सामने बैठे तो हम भगवान का सामने से अर्चन करेंगे। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। पर यह सामान्यता, अपने घर में भी पूजा की जाए तो पूर्व उत्तर के बीच में ही अपना पूजा घर बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जी, पंडित जी, जब भी हनुमान जी की पूजा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो चिरंजीवी है, कलयुग में भी उनका वास है, आज के समय भी वो धरती पे हैं। तो इन सब चीज़ों पे क्या है? और अब भी कहा जाता है कि अगर आप अखंड रामायण का पाठ कराते हैं या हनुमान जी के लिए रोट, उनके लिए कोई भी खास कार्यक्रम करवाते हैं अपने घर में, तो उनके लिए जगह छोड़ी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अखंड रामायण करवा रहे हैं या उनका पाठ आप करवा रहे हैं तो हनुमान जी स्वयं आते हैं। ये सब मान्यता क्या है, और उनका जो चिरंजीवी रूप है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? हम्म। राम जी का कोई भी कार्य करवाओ, भगवान राम का, चाहे रामायण हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्रम हो, या उनका संकीर्तन ही क्यों ना हो, हनुमान जी की उपस्थिति वहां स्वतः हो ही जाती है। हनुमान जी सोटा लेकर खड़े हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, ना सिर्फ तब जब कीर्तन हो रहा है, बल्कि तब भी जब वो अपने भगवान के ध्यान में अपनी निजी जिंदगी भी जी रहा है। भगवान को, हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय है राम जी का नाम। अब चिरंजीवी, चिरंजीवी का तो उन्हें वरदान ही मिला है, तो वो शास्त्रों में, रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन है। स्वयं राम जी ने आखिरी समय पर जब अयोध्या छोड़ी तो कहकर गए थे, तुम्हें मेरे भक्तों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कलयुग में, तो तुम यहाँ विराजमान रहो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो हनुमान जी परम सेवक। जी, पंडित जी, आँख में बस एक सवाल कि हनुमान जी के जीवन से या जो उन्होंने राम की भक्ति में अपना जीवन, हालाँकि अभी भी वो चिरंजीवी है, अभी भी धरती पे है, बल बुद्धि के दाता है, क्या कुछ उनकी भक्ति में जो है वो सीखने को मिलता है, फिर चाहे वो कोई भी बालक हो या कोई भी बड़ा हो? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। हनुमान जी जैसा मैनेजमेंट, हनुमान जी जैसा सेवक, हनुमान जी जैसा टाइम मैनेजमेंट, हनुमान जी जैसा वाक्य, हनुमान जी हर चीज में अपने भक्तों पे लीलाएं करते हैं, और उनका चरित्र तो पूरा ही सीखने को मिलता है, पूरा ही पूरा सीखने को मिलता है। डेडिकेशन,
सब कुछ सीखने को मिलता है। क्या क्या एक बताएं, हर चीज सीखने को मिलती है। अपने कर्म पे अग्रसर रहना, आगे जी। बढ़ना, बहुत सारी चीजें। और सिर्फ एक नाम के बल पर, श्री राम जय राम जय जय राम। लंका जलाकर भी आए तो उनसे पूछा कि आपने लंका कैसे जलाई, तो कहते हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई, ये तो उस भगवान के नाम का प्रताप है, उस प्रताप के द्वारा लंका जली। जी, तो पंडित जी, क्योंकि सबसे बड़े भक्त जो है हनुमान जी को श्री राम का कहा जाता है, तो ये जो श्री राम और हनुमान जी का एक आपस में जो भगवान और भक्त का संबंध था, जो प्यार प्रेम था, उसके बारे में क्या कुछ खासियत रही और क्या कुछ जो है हमारे शास्त्रों में या फिर रामायण इन सब में इनका क्या कुछ वर्णन है? भगवान राम स्वयं कहते हैं कि कुछ मुझे प्रिय हैं, कुछ मुझे अति प्रिय हैं, लेकिन हनुमान जी मेरे परम प्रिय हैं। तो हनुमान जी ने बहुत कुछ किया भगवान राम जी के लिए, अपने भगवान के लिए। चाहे वो मैया की खोज हो, चाहे वो लक्ष्मण जी को बचाना हो संजीवनी बूटी लाकर, चाहे वो लव कुश की लीला हो आखिर में, चाहे वो अब जो निरंतर लीलाएं चल रही हैं जो भक्तों के और संतों के समझ में आती हैं। तो बहुत कुछ किया हनुमान जी महाराज ने। और ये प्रताप भगवान राम का ही तो है, भगवान राम का ही प्रताप है ये। तो उनके नाम के बल पर हनुमान जी ने इतने कार्य कर लिए, एक छलांग में पूरा समुद्र नाप दिया। जी, पंडित जी, लेकिन हनुमान जी की भक्ति पे, क्योंकि आखिर में सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि हनुमान जी की जब भक्ति आती है तो महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें कही जाती है कि महिलाओं को जो है वो हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए या उनके लिए व्रत उपवास नहीं करने चाहिए। वो सारी चीज़ें कहाँ तक सही है और क्या कुछ नियम जो है उस पूरे मामले में है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में वर्णित नहीं कि हनुमान जी की भक्ति महिलाएं या कोई भी नहीं कर सकती। हनुमान जी की भक्ति सब कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर वृद्ध तक कोई भी कर सकता है। महिला पुरुष सभी कर सकते हैं, पर कुछ कुछ नियम है। जैसे कि हनुमान जी का अलग अलग विग्रह, अलग अलग लीला है। जैसे कि हम देखें ग्वालियर में इतने सारे मंदिर हैं, तो उस मंदिरों की अलग अलग लीला है जिस वजह से वो पहचाने जाते हैं। जैसे कि हमारे ग्वालियर में एक मंदिर है महिषापूर्ण हनुमान जी, उनकी अलग लीला है, तो अलग भाव से जाने जाते हैं। यहाँ से मैं जुड़ा हूँ तिरुपति धाम मंदिर हनुमान जी महाराज का, वहां की एक अलग लीला है। कुछ हनुमान जी आपने देखे होंगे ऐसे करके उनका विग्रह रहता है, उन पर चोला नहीं चढ़ाया जाता है। तो अलग अलग विग्रह, तो अलग अलग लीला है। अब महिलाओं की हम बात की जाए तो महिलाएं बिल्कुल पूजा कर सकती हैं, बस एक थोड़ा निषेध ये हो जाता है कि वो मातृ भाव में पूजा कर लें, या अपने हनुमान जी को पुत्र भाव में पूजा कर लें, या भगवान मानकर ही पूजा कर लें। बस जिस पर चोला चढ़ा रहता है मूर्ति पर, उस मूर्ति को थोड़ा, उस विग्रह को टच ना करें, ये थोड़ा नियम है। बाकी हनुमान चालीसा कर सकती हैं, सुंदरकांड कर सकती हैं, आरती कर सकती हैं, तरह तरह से पूजा कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। हनुमान जी किसी एक से बंधे थोड़ी हैं कि कोई भी पूजा कर सकता है। जी, पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।